तो की बात है। गुरमीत जी, आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी रैली क्यों आई? नतीजे तो अच्छे नहीं थे। नीरज जी, कुछ चीजें कई बार क्या होता है भाव में आ जाती है, तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज उनके भाव में थी, तो पूरे आईटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट तो छोड़िए, 15,000 निफ्टी पे है आज की रैली के बाद भी। इन्फोसिस 1800-1900 का अब 1400 आया है। टीसीएस का मुझे याद है एक टाइम पे बायबैक आया था 4400 का, आज 3400 क्रॉस किया है, 3500 के आसपास पहुंचा है। और कुछ वैल्यूएशंस मुझे लगता है ज्यादा थे, वो थोड़े से नॉर्मलाइज हुए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा नीरज जी, तो थोड़ा सा ना लेवल 2 जाने की जरूरत है। जैसे अगर आप टीसीएस के नतीजे देखेंगे तो कौन फ्लैट नंबर आया, करीबन करीबन $7.5 बिलियन का रेवेन्यू किया। डील टीसीवी बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो $10.10 बिलियन के ऊपर था, जो कि ये बताता है कि थोड़ा सा डिले है डिसीजन मेकिंग में, कैंसिलेशन रैंप डाउन इतने नहीं है। बीएफएसआई और रिटेल में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, वो वाजिब है क्योंकि वो यूएस से लिंक्ड है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। आप जब आप लेवल 2 जाएंगे, आप देखेंगे बुक टू बिल रेशियो, मतलब कितने मेरे पास ऑर्डर आए, कितने बिल हुए, है ना, जो हम देखते हैं 1 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, तो 1.4 था। सेकंड, अगर आप कैश कन्वर्जन देखेंगे, कि जो मैं आईटी कंपनी मानता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, क्योंकि ऑर्डर बुक और गाइडेंस सब देते हैं, अल्टीमेटली कैश जो होता है वो डिसाइड करता है। तो आप उसका अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे एबिटा पे, तो 76-77%, और फ्री कैश फ्लो देखेंगे पैट पे, तो लगभग लगभग 98-99% है, मतलब कन्वर्जन एकदम प्रॉपर है, कोई भी ऐसा लीकेज नहीं। जो जो एक पॉकेट है, जो वो बोल रहे हैं कि जो नॉन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, या जो जो छोटे थोड़े हैं लो प्रायोरिटी वाले पे, वहां पे जो है थोड़ा डिले हो रहा है या प्रायोरिटाइज हो रहा है, तो वो वाजिब है, वो होता भी है जब ऐसा एनवायरमेंट। एचसीएल के केस में हमने देखा कि ईआरटी में थोड़ा स्लो डाउन आया, बट उन्होंने गाइडेंस नहीं चेंज करी। नंबर जरूर थोड़े नजदीक थे, बट उन्होंने गाइडेंस मेंटेन करी और बोला है कि वापस आएगा। उनका थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि आईटी सर्विसेज भी है, ईआरटी भी है, प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म डिवीजन भी है, थोड़ा यूएस पे डिपेंडेंस भी कम है, और वैल्यूएशन वाइज भी 15-16 के मल्टीपल पे है FY25 यूपीएस के, तो थोड़ा सा वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। तो मेरा ये मानना है कि कंपनीज डिफरेंशिएट होगी। टीसीएस को शायद एडवांटेज मिलेगा स्केल का, साइज का, यूटिलाइजेशन का, कॉस्ट का, और कुछ छोटी मिड साइज कंपनीज को एडवांटेज मिलेगा निश प्ले का, और उनके क्लाइंटेल का। तो थोड़ा मुझे लगता है सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता इस सेक्टर पूरी तरह बाहर आया है, आउट ऑफ द वुड्स नहीं बोलूंगा मैं आईटी को अभी, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 3-4-5 साल का व्यू लेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड इस सेक्टर में सबसे अच्छा है इस टाइम पे। अगर मैं सारे सेक्टर्स की बात करूं, तो आईटी और फार्मा रिस्क रिवॉर्ड से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट है। अगर, तो बहुत अच्छा है। संजय जी, ये 2 दिन के अंदर मैं बताता हूँ, आप लोगों को रिटर्न ग्राफिक दिखाइए। टीसीएस 2 दिन में 8% चला है, इन्फोसिस 7%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 4%, विप्रो 4%, एलटीआईएम 6%, टेक महिंद्रा 6.5%। क्या आपको फोमो हो रहा है कि यार गलती कर दिया, ले लेना चाहिए था इसको? नीरज जी, आप ही के शो पर इस सेक्टर पर पहले भी चर्चा हुई थी, और हमने कहा था कि ये सेक्टर की जो री रेटिंग हो रही है, हाँ, वो एक्चुअल फंडामेंटल नंबर्स के डिक्लाइन को लेके नहीं हो रही है, बट वो पीई की डी रेटिंग से हो रही है। और उसका कुछ कारण तो ये था कि जब नास्डैक गिर रहा था, तो इन सिंपैथी हमारे आईटी स्टॉक्स को भी पीट दिया गया, और फिर उसके बाद यूएस के रिसेशन की चर्चा बढ़ी, तो लोगों को फ्यूचर आउटलुक पर एप्रीहेंशन होने लगे। लेकिन अगर आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर आईटी में ऐसा कोई बड़ा भूकंप नहीं आया जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उतनी डी रेटिंग होनी चाहिए थी। तो मैं तो समझता हूं कि देखिए, मार्केट में तब आपको खरीदना चाहिए जब बाकी लोग बेच रहे हों, या बाकी लोग निराश हों, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फंडामेंटल कारण नहीं दिख रहा हो। तो आईटी पर मेरा व्यू पहले से भी था कि अगर आप उसको कॉन्ट्रेरियन सेक्टर माने तो भी लेना चाहिए था, और लॉन्ग टर्म अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मुझे लगता है कि रिलेटिव टू दी अदर सेक्टर्स जहां पर 8%, 10%, 15-20% की ग्रोथ प्रोजेक्शन की जा रही है, तो आईटी बॉटम में नहीं है, वो कहीं बीच में है। तो इसी के लिए आज नहीं तो कल बाजार इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर उसकी जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक प्राइसेस की, वो वापस आएगी। तो मेरे ख्याल से भले आप दौड़कर पूरा पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा आईटी में ना लें, लेकिन आईटी आपके पोर्टफोलियो से बाहर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे एक मतलब डिस्क्लोजर तौर पर कहना चाहता हूँ कि आवाज़ अड्डा के इस शो में
गुरमीत जी हो, संजय जी हो, अभय सर, मिहिर सर, हमेशा ये बात कह रहे हैं हम लोग, कहा यहाँ पे कि आईटी सेक्टर को आप ऐसे दूर करके मत रखिए कि अरे ये तो अछूत बना दिया, इसको अस्पृश्य है, इसको टच नहीं करना है। हमेशा ये सलाह दी गई थी कि आपको रखना है, क्योंकि किसी भी दिन ये पलटेगा, और जिस दिन ये पलटेगा तो आपको वारन बुफे याद आएंगे, यार माना क्या था, ले लेता अच्छा था। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में आप दोनों लोगों से, सोमवार तक मैं छुट्टी